दोस्तों, मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूं। अगर ये कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। दी एम साहिबा जेल निरीक्षण करने पहुंची। वहीं कैद मिला उनका तलाकशुदा पति। औचक निरीक्षण का फैसला दी एम साहिबा के नेतृत्व में जिले में प्रशासनिक कार्यों को प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा था। वे ईमानदारी और अनुशासन के लिए जानी जाती थीं। एक दिन उन्होंने अचानक जिले की जेल का निरीक्षण करने का फैसला किया। यह फैसला उन्होंने तब लिया जब उन्हें जेल प्रशासन की अनियमितताओं की कुछ शिकायतें मिली। जेल निरीक्षण की खबर गुप्त रखी गई ताकि प्रशासन को पहले से कोई तैयारी करने का मौका न मिले। सुबह जब दी एम साहिबा अपने सुरक्षा दस्ते और कुछ अधिकारियों के साथ जेल परिसर पहुंची तो वहां हलचल मच गई। जेल अधीक्षक और अन्य अधिकारी घबराए हुए दिखे क्योंकि उन्हें इस दौरे की कोई सूचना नहीं दी गई थी। दी एम साहिबा ने जेल के मुख्य द्वार से ही निरीक्षण की प्रक्रिया जेल के बाहर सुरक्षाकर्मियों से बातचीत करते हुए उन्होंने देखा कि कुछ कर्मचारी अपने कार्यों के प्रति लापरवाह दिख रहे थे। कुछ सुरक्षाकर्मियों ने अपने कर्तव्यों में ढिलाई बरती हुई थी और यह बात उनके सख्त प्रशासनिक नियमों के खिलाफ थी। उन्होंने तत्काल अधिकारियों को निर्देश दिया कि अनुशासनहीनता पर सख्त कार्रवाई की जाए। जैसे ही वे जेल के अंदर प्रवेश करने लगी, जेल अधीक्षक ने उनका स्वागत किया और जेल की मौजूदा स्थिति पर रिपोर्ट देने लगे। लेकिन दी एम साहिबा किसी भी पूर्वनिर्धारित रिपोर्ट पर भरोसा नहीं करती थीं। इसलिए उन्होंने खुद हर बैरक में जाकर स्थिति का जायजा लेने का फैसला किया। जेल के अंदर कड़ा निरीक्षण। दी एम साहिबा ने जेल में कदम रखते ही हर कोने का निरीक्षण शुरू कर दिया। उन्होंने सबसे पहले कैदियों की बैरकों की स्थिति को देखा। कई जगहों पर गंदगी फैली हुई थी और स्वच्छता व्यवस्था खराब दिख रही थी। कैदियों से बातचीत के दौरान उन्होंने जाना कि कई मामलों में उन्हें जरूरी सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही थीं। दी एम साहिबा ने जेल कर्मचारियों से जेल में चल रही गतिविधियों की जानकारी ली। उन्होंने देखा कि कई कैदियों को उनके अधिकारों की जानकारी तक नहीं थी। उन्होंने जेल अधीक्षक को फटकार लगाई और इस स्थिति में सुधार के लिए कड़े निर्देश दिए। कुछ कैदियों ने उनसे शिकायत की कि उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता है और कई बार जेल कर्मियों द्वारा उनसे जबरन काम भी करवाया जाता है। दी एम साहिबा ने इन आरोपों को गंभीरता से लिया और जांच के आदेश दिए। जेल की मेडिकल सुविधा भी संतोषजनक नहीं थी। डॉक्टरों की नियमित विजिट नहीं हो रही थी और कई बीमार कैदियों को उचित उपचार नहीं मिल रहा था। इस पर उन्होंने जेल अधीक्षक को कड़ी चेतावनी दी और व्यवस्था में तत्काल सुधार लाने के निर्देश दिए। एक अजीब संयोग निरीक्षण के दौरान दी एम साहिबा एक विशेष बैरक तक पहुंची जहां कई कैदी गंभीर अपराधों में बंद थे। जैसे ही उन्होंने बैरक के अंदर कदम रखा, उनकी नजर अचानक एक कैदी पर पड़ी। उनके कदम वहीं ठिठक गए। वह कैदी कोई और नहीं बल्कि उनका तलाकशुदा पति था। एक पल के लिए समय जैसे रुक गया। दोनों की नजरें मिलीं और एक अजीब सी खामोशी पूरे बैरक में छा गई। उनके साथ आए अधिकारी भी स्थिति को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। आंखों ही आंखों में सवाल, उस कैदी की आंखों में पछतावे और हैरानी का मिलाजुला भाव था, जबकि दी एम साहिबा के चेहरे पर संजीदगी और दृढ़ता थी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनकी जिंदगी का कोई अधूरा अध्याय इस तरह उनके सामने आ जाएगा। कुछ सेकंड तक खामोशी छाई रही। फिर दी एम साहिबा ने खुद को संभाला और अपनी कर्तव्य भावना को सर्वोपरि रखते हुए उससे पूछताछ की। उनके तलाकशुदा पति पर गंभीर अपराध के आरोप थे, लेकिन उन्होंने इस विषय में जेल अधीक्षक से निष्पक्ष जानकारी मांगी। अतीत की परछाइयां। दी एम साहिबा और उनके पूर्व पति की शादीशुदा जिंदगी ज्यादा समय तक नहीं चल सकी थी। मतभेदों और कुछ कड़वे अनुभवों के चलते उन्होंने तलाक ले लिया था। तलाक के बाद उन्होंने अपने करियर को पूरी तरह से प्रशासनिक सेवाओं के लिए समर्पित कर दिया था, जबकि उनका पूर्व पति कानून के रास्ते से भटक चुका था। दी एम साहिबा के मन में कई सवाल उठ रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने कर्तव्यों को निभाते हुए पूरी तटस्थता बनाए रखी। कर्तव्य बनाम निजी जीवन। दी एम साहिबा के लिए यह एक कठिन स्थिति थी, लेकिन उन्होंने अपनी प्रशासनिक निष्ठा को पहले रखा
उन्होंने जेल अधीक्षक को आदेश दिया कि उनके पूर्व पति सहित सभी कैदियों के मामलों की निष्पक्ष समीक्षा की जाए। उन्होंने किसी भी व्यक्तिगत भावना को अपने कर्तव्यों में बाधा नहीं बनने दिया। उनके निर्णय और उनके पेशेवर रवैये ने उनके साथ काम कर रहे अधिकारियों को भी प्रेरित किया। एक नई सुबह निरीक्षण पूरा करने के बाद डी.एम. साहिबा जेल से निकल गईं, लेकिन यह मुलाकात उनके लिए भी एक भावनात्मक झटका थी। उन्होंने सोचा कि जिंदगी कभी-कभी कितने अजीब मोड़ ले लेती है। जेल के बाहर निकलते ही उन्होंने एक गहरी सांस ली और अपनी गाड़ी में बैठ गईं। वह जानती थीं कि प्रशासनिक सेवा में रहते हुए कई कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन यह अनुभव उनके जीवन का सबसे अनूठा और चुनौतीपूर्ण पल था। डी.एम. साहिबा ने फैसला किया कि वह अतीत में नहीं उलझेंगी, बल्कि अपने कर्तव्यों का पूरी ईमानदारी से पालन करती रहेंगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।